नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमेश्वर यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरेज। 7 मार्च को मतदान खत्म हुआ और सिलसिला शुरू हुआ एग्ज़िट पोल का। जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने अपना अपना एग्ज़िट पोल लेकर जनता के सामने आई, वो चौंका देने वाला था। उनका एग्ज़िट पोल चौंका देने वाला था, क्योंकि मतदाताओं ने जिस भावना से मतदान किया था, उनके भावनाओं पर पानी फेर दिया गया। पहले आप अंजना और मोदी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताएंगे एग्ज़िट पोल के पीछे छिपे सत्ताधारी दल की क्या मंशा है। देखिए, जनादेश के साथ एक बार फिर से बीजेपी की बन रही है सरकार। इतिहास रचने के बहुत करीब आ चुकी है योगी सरकार, क्योंकि पिछले 30 सालों में 3-4 दशक में इस तरह से कोई भी सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव 3 सीट छोड़ रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर तो क्लीन स्वीप हो रहा है। क्लीन स्वीप इसे कहा जाएगा। अभय दुबे जी, पहले एक बार भाटी जी आपसे थोड़ा चेहरे का रंग आपका मैं देखना चाह रही हूँ। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। भाटी जी, ये क्या हो गया? अगर ये अनुमान नतीजे में बदलते, मुझे पता है आपको एग्जिट पोल में 10 खामियां दिखेंगी, वो तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए अगर कई सारे एग्जिट पोल एक ही संकेत दे रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं दिखा रहे हैं। गुप्ता जी वन साइडेड दिखा रहे। दोस्तों, 18 न्यूज के ये महाशय, जिन्हें अखिलेश यादव गुल्लू नाम से संबोधित करते हैं, इनका भी ये वीडियो देखिए, उसके बाद एग्जिट पोल का पोल से 100% एग्री करता हूं कि नतीजों से तो सब कुछ पता लगता है, नतीजे तो अल्टीमेट होते हैं, लेकिन एक रुझान का पता लगता है। रुझान में ऐसा लग रहा है कि बाबा जो है वो वापस लौट रहे हैं रुझान में। और सिर्फ एक रुझान नहीं, मैं एक रुझान की नहीं बात कर रहा, मैंने यहाँ पे 4 चैनलों के आंकड़े पढ़े हैं, मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट पोलस्टर्स के आंकड़ों को पढ़ा है। उन सभी आंकड़ों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एज दिख रहा है। 100 सीटों से ज्यादा डिफरेंस ही दिख रहा है सपा और बीजेपी के अंदर। और मैंने तो योगी जी का इंटरव्यू किया कल रात को, तो उन्होंने बोला स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपना चुनाव हार रहे हैं। केवल यही नहीं, जितने भी बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनके एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा का ये एग्जिट पोल है, जिसमें 160 से 190 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं सपा के खाते में 180 से 210 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि पूर्ण बहुमत में दिखा रहा है। लेकिन और बसपा जो है 12 से 18 सीट में सिमट जा रही है। कांग्रेस 7 से 10 सीट और अन्य में 5 से 10 सीट। इसमें एबीपी गंगा ने क्या दिमाग लगाया दोस्तों कि 160 से 190 सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिखा रही है। इसमें 20 से 30 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है पूर्ण बहुमत में। और देखिए दोस्तों, ये जी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, उसमें सपा को 227 से 230 सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के खाते में 155 से 158 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बसपा के खाते में 7 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें और अदर को 0 दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, दरअसल एग्जिट पोल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो मीडिया संस्थान हैं, वो अपने टीआरपी के लिए एग्जिट पोल बनाते हैं। इसका जनता से या चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट पड़ चुका है। दरअसल एग्जिट पोल बनाने का 2 कारण होता है। पहला, जो मीडिया संस्थान हैं वो अपने टीआरपी के लिए एग्जिट पोल बनाते हैं, और दूसरा कारण ये है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये किसी दल को फ़ायदा पहुंचाता है। आप लोग सोचेंगे कि ये फ़ायदा कैसे पहुंचाता है, इसके पीछे क्या कुछ चलता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल जब कोई मीडिया संस्थान ये दिखा देता है कि ये पार्टी सत्ता में आने वाली है और ये पार्टी सत्ता से जाने वाली है, तो जिस पार्टी के बारे में बताया जाता है कि ये पार्टी सत्ता से जाने वाली है, तो उसके जो समर्थक हैं, उसके जो नेता हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और जो पार्टी सत्ता में जाने वाली है, उसके नेता, उसके समर्थक
धीरे धीरे सकारात्मक भाव पैदा होने लगता है और इसके पीछे काम करते हैं प्रशासनिक अधिकारी। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का क्या काम। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये भ्रामक एग्जिट पोल क्यों बनाया गया। दरअसल जहां पे 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं, उन सीटों का जो परिणाम आना है वो पूरे 403 सीटों पर परिणाम आना है। तो जहाँ पे जब 403 विधानसभाओं में परिणाम आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी विधानसभाओं में 1,00,000 1,50,000 वोटों से जीत हार का निर्णय होने वाला नहीं है, जिसमें कहीं कहीं किसी किसी विधानसभा में 8,000 5,000 3,000 वोटों से जीत हार का निर्णय होता है। और इसी का फ़ायदा उठाने वाली है इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी यहीं पर खेल कर सकती है दोस्तों कि जहां पे 3,000 4,000 5,000 वोटों से निर्णय होगा, वहां पे ईवीएम को छोड़कर ये लोग पोस्टल बैलेट जो होता है, पोस्टल बैलेट में फेरबदल कर सकते हैं, जैसा कि बिहार में देखा गया था। बिहार में तेजस्वी यादव का यही आरोप था कि उनका पोस्टल बैलेट जो था उसमें फेरबदल किया गया, उसे मतगणना से हटा दिया गया। तो यही हो सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पोस्टल बैलेट पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही होगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, क्या है आपका राय हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसे एक बार प्रेस कर दीजिए।